Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. Pakistan has finally won the match against Canada, but अगर मगर की सिचुएशन अभी तक उनके लिए बरकरार है। अगली डेस्टिनेशन यानी कि फ्लोरिडा में बारिश हो रही है, जहां पाकिस्तान को 16 जून को आइलैंड का सामना भी करना है। Besides that, another match has been played between West Indies and New Zealand, where West Indies has won the match by 13 runs and also qualifies for the Super 8. Another match is going to be played today between Bangladesh and Netherlands. Let's see who gonna win. लेकिन पाकिस्तान टीम ने एक बार फिर से अपनी किस्मत को कुदरत के निज़ाम पर छोड़ दिया है। देखते हैं कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान पर मेहरबान होता है या नहीं. We'll discuss all these things in today's show, and to start our discussion, we also do have a panel in our studios. Today, I am joined by senior sports anchor Ali Salman. Ali, welcome to the show. Hope you are doing great. Thank you so much once again for inviting me in your show. You're most welcome. I'm joined by another guest. वही तारुफ के मोहताज नहीं है. बात कर रही हूँ क्रिकेट एनालिस्ट असगर अजीम की. असगर, वेलकम टू द शो एज वेल. थैंक यू. और अली साहब, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन यही है बेसिकली कि क्या लगता है, क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के सुपर 8 स्टेज में क्वालिफाई करने के लिए? एक दफ़ा फिर बैसाखियों के सहारे वो इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो जो इसका वॉशरूम में पाँव फिसल जाए, वो किचन के अंदर स्लिप हो जाए, वहाँ पे बारिश हो जाए, वो टीम के साथ 2-3 उसके प्लेयर बीमार हो जाएं. मैंने जब से 20-25 साल क्रिकेट कवर करते हुए हो गए, कोई आईसीसी का इवेंट, कोई वर्ल्ड कप ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की टीम को मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेट अवे पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुँच जाए. लास्ट इवेंट भी आपको याद होगा कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया तो पाकिस्तान को एक एग्जिट मिला कि पाकिस्तान जो है वो अगले मरहले तक पहुँचा. अपनी गलतियों से हम सबक सीखते नहीं हैं और कभी भी दूसरी टीमों की तरह हम स्ट्रेट अवे जो है अगले राउंड तक पहुँचते नहीं हैं. बिल्कुल ऐसा ही है कि असगर, आप मुत्तफिक हैं अली सलमान की इस बात से? और फ्लोरिडा में जो चांसेस हैं रेन के, यानी कि बारिश भी अब रंग में भंग डालने को तैयार है. मुस्तकिल 3 दिन प्रेडिक्शन है बारिश की. देखिए, अली भाई की बात से बिल्कुल इत्तफाक करूंगा, क्योंकि 2 चीज़ें हैं. आपने कहा कि पाकिस्तान टीम जो है वो कुदरत के सहारे है, कि कुदरत उनकी मदद करे. बात यह है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको आप अपना ख्याल. तो पाकिस्तान टीम ने आज तक अपनी हालत बदलने का खुद कभी नहीं सोचा, ना उसे करता धरताओं ने सोचा. तो फिर हम कुदरत की बात क्यों करें? हमें तो अपनी इस्लाह खुद करनी चाहिए ना. और दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि बारिश हो, 3 दिन बारिश है, तो देखिए बारिश का फ़ायदा तो अमेरिका को है और पाकिस्तान को उसका नुकसान है. लेकिन चूँकि दिल है फिर भी पाकिस्तानी, तो यही कहते हैं कि बारिश ना हो और मैच हो. अगर पाकिस्तान बाहर भी होता है फाइनल 8 से तो खेल कर हो, ताकि एक दिल को सुकून तो हो के चलें जी कोशिश की थी और ये कोशिश में ये नाकाम हुए. लेकिन बात यही है कि हम कब तक इन अगर मगर के चक्कर में रहेंगे. बचपन से ये ज़रूर सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान ख़तरे में है, और ये भी सुनते हुए आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ख़तरे में है. तो ये खतरों के खिलाड़ी कब बनेंगे? ठीक है. अच्छा ज़रा इसमें सॉरी की बात होगी कंप्लीट. मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं, इस तरह अभी आप भी बात कर रही हैं, ज़रा भी बात कर रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम के सारे पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ती है. कुदरत क्या करे? कुदरत ने आपको एक मौका दिया, आप यूएसए के खिलाफ ख़राब खेले, कुदरत आपको सुपर ओवर तक लेके चले गई, वहाँ पे आप एक दफ़ा फिर ख़राब खेले. कुदरत ने आपको मौका दिया, कुदरत ने आपको सपोर्ट किया, आप टॉस जीत गए अगेंस्ट इंडिया, 119 रन तक उनको महदूद कर दिया भारतीय एक मजबूत बैटिंग लाइन को. विराट कोहली जैसा बैट्समैन ख़राब शॉट खेल गया, रोहित शर्मा जो है वो ख़राब शॉट खेल गया. कुदरत आपको मौके दे रही है, बट आपने सुना होगा ना, फॉर्चून फेवर्स ब्रेव. लेकिन कुदरत जो है ना कभी भी बुज़दिलों का साथ नहीं देती, और इस वक्त पाकिस्तान की टीम बुज़दिलों की तरह खेल रही है. वैसे बासित अली की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इतनी डरी और सहमी भी टीम उन्होंने पहले कभी नहीं देखी है. असगर, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बासित भाई ने उस कैलकुलेशन पे बात की है जब 13.5 ओवर में स्कोर करना था और अगेंस्ट कनाडा, लेकिन हमने नहीं किया. मैं पाकिस्तान टीम से कहूँगा कि अगर कल उन्होंने भारत का मैच देखा है तो कुछ तो उनको अकल होनी चाहिए, कुछ तो सबक लेना चाहिए कि 39 पे 3 विकेट गिरने के बाद उसी मैदान उसी विकेट पर भारत ने कैसे मैच को फिनिश किया. तो ये बड़े सबक आमोज चीज़ें होती हैं. लेकिन अकल के पैदल जो लोग होते हैं ना, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उनकी अकल में कुछ भी नहीं आता. मैं अभी बयान पढ़ रहा था चेयरमैन साहब असगर भाई, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वो मैच भी 19 ओवर तक गया है, तो कहीं ना कहीं भारत ने भी वही मिस्टेक्स की हैं जो कि पाकिस्तान करता आया है. देखिए, मिस्टेक नहीं की, भारत ने मैच संभाल कर एंड तक लेकर गए और उसको फिनिश किया. उनके बैट्समैन ने क्या नाम है,
जो है उसने उसको फिनिश किया और एंड तक लेकर गया वो मैच को। और गलती देखें, अगर वो पाकिस्तान वाली आप कॉपी की बात कर रही हैं तो फिर तो उनकी विकेटें भी गिरनी चाहिए थी ना, विकेटें तो नहीं गिरी, वो तो सेफ साइड लेकर गए मैच को। हाँ विकेट मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ, अली भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, और ड्रॉप एंड पिच का इशू है ये भी हम सब मानते हैं, लेकिन अल्लाह ने अकल तो दी है ना। मसला पता है क्या मसला, ये कि वो खेलते हैं इंडिया के लिए, हम अपने लिए भी नहीं खेलने, पाकिस्तान तो दूर की बात है, हम खेल रहे हैं रुसवाई के लिए, वो खेल रहे हैं इज्जत के लिए। तो ये तो चीजें हैं, इन चीजों को कवर कौन करेगा? बोर्ड करेगा ना, बोर्ड ने इसकी इस्लाह करनी है ना। मैं आज मोहसिन नकवी साहब का बयान पढ़ रहा था कि जी वो अभी मैच बाकी है, अभी वर्ल्ड कप में इन है, तो इस चीज को जो है ना अभी ज्यादा नहीं छेड़ा जाए, ज्यादा नहीं बोला जाए। इतनी बड़ी बात खुद आप कर गए और अब हमें नसीहत कर रहे हैं। अच्छा अली सलमान, मैं ये देख रही हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने भी अपने सर्जरी वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। कल तक कह रहे थे सर्जरी होगी इस टीम की, आज कह रहे हैं इस टीम को सपोर्ट करें, इसके लिए दुआ करें। दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दवा करने की ज़रूरत है और ना सर्जरी करने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी कहा कि सर्जरी से पहले ना फिजिशियन देखता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी मरीज़ को ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं, उसको खोल के रख दें, पहले उसको फिजिशियन देखता है, अगर वो मर्ज़ लाइलाज होता है उसके बाद सर्जरी की जाने जाते हैं। ये मर्ज़ इलाज के काबिल है। इसी टीम को आप बेहतर कैप्टन को दे दें, सरफराज जैसे किसी कैप्टन को दे दें, बेहतर कैप्टन को दे दें, उसके बाद रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपकी टीम प्लानिंग सही नहीं है, आपका टीम सिलेक्शन सही नहीं है, आप पिच को देख के प्लेयर नहीं खिला रहे, आप शायद डोमिसाइल देख के प्लेयर खिला रहे हैं, अबरार को किस वजह से बाहर बिठा रहे हैं किसी को नहीं पता, शादा को क्यों नंबर 5 भेज रहे हैं किसी को नहीं पता, इफ्तिखार को क्यों नंबर 7 भेज रहे हैं किसी को नहीं पता, सुपर ओवर में क्यों इफ्तिखार को भेज रहे हैं किसी को नहीं पता। तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये जो है वो फिजिशियन ही सही कर देगा, इसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है। अच्छा अली, मैंने ये देखा है कि हमारे फॉर्मर जो प्लेयर्स आए हैं उनकी बातों पे कोई इतना रिलैक्टेंट नहीं है, लेकिन आज हफीज ने ये मशवरा दिया है कि विराट को इंडिया के लिए 1 डाउन पे आना चाहिए। और जब मैं जिक्र करी थी विराट का तो आप काफी मुस्कुरा भी रहे थे, तो आई थिंक आप कुछ कहना चाह रहे थे विराट के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो विराट के इस वक्त दुश्मन बने हुए, बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर ये बात जाने कि विराट कोहली जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं खेल रहा है। ये मुश्किल पिचेस हैं, यहाँ पे जो रेगुलर ओपन कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे आपने सडनली जो है विराट को नंबर 3 से उठा के जो है वो नंबर 1 पे या नंबर 2 पे, लेकिन अली कल के मैच में गोल्डन डक ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखिए क्रिकेट है ना, अब आखिरी बॉल पे छक्का भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, ये तो क्रिकेट है। क्रिकेट में ऐसा होता है कि कभी आपके बल्ले से फ्लुएंसी के साथ रन सामने आते हैं, कभी आपका फ्लो अच्छा चल रहा होता है, कभी आप पर्पल पैच का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये देख के 3 मैचेस में विराट ने 5 किए, जो लोग ये बात कर रहे हैं ना उनके लिए बात कर रहा हूं, जो लोग ये बात कर रहे हैं और वो उन तक मेरा मैसेज पहुंच भी रहा है, वो ये कह रहे हैं 3 मैचेस में 5 रन किए, विराट फिनिश हो गया। विराट ने बहुत क्रिकेट बाकी है, बहुत इंडिया को उसने जिताया है। विराट को फिनिश करना मकाना जन्नत है और कुछ नहीं है। अच्छा असगर, क्या लगता है कि वाकई यह मकाना जन्नत है या कुछ और भी है? क्योंकि हमने ये देखा था कि जब विराट को टीम में लेने की बात हो रही थी तो काफ़ी ज़्यादा उन पर क्रिटिसिज्म किया गया था कि विराट न्यूयॉर्क में नहीं चलने वाले हैं, अमेरिकन पिचेस उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए जब पीएसएल खेल के वो टीम के साथ, आईपीएल खेल के वो टीम के साथ नहीं आए थे और उन्होंने थोड़ा सा आराम को तरजीह दी थी, तो उस वक्त वो थोड़े से रिलैक्स हो गए थे। पहले मैच के बाद इसी जगह पे बैठ के मैंने कहा था कि विराट जो है इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म है, और हमने देख लिया कि 3 मैच में वो स्कोर नहीं कर पा रहे। लेकिन विराट जितना बड़ा प्लेयर है और जिस मुश्किल वक्त में वो कमबैक करता है वो हमने बार बार देखा, और जो लोग उस पर तनकीद करते हैं लेकिन वो उसको अपने बैट से जवाब देता है। में 5 रन क्वेश्चन मार्क तो है। और अली सलमान, मेरा प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि आईपीएल के हीरो हैं विराट कोहली, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में 0 हो गए हैं। देखिए मुश्किल पिचेज हैं, देखिए जो क्रिकेट को समझते हैं ना वही बात जानते हैं। असगर भाई भी बात करें कि पिचेज मुश्किल है, यहाँ पे टॉप ऑर्डर के लिए मुश्किलात हैं। एक विराट, क्या मुझे बताए कौन सा ओपनर जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है? लेकिन देखें ना, हमारी टीम पे बात आती है तो हम उन पर तनकीद करते हैं, विराट कोहली पे बात आती है तो हम कह रहे हैं कि पिचेस मुश्किल है। आप मुझे बताएं कि बाबर ज्यादा अच्छा प्लेयर है T20 का विराट? मुझे आपसे सवाल है मेरा। देखिए ये बाबर और विराट की तो कंपैरिजन नहीं हो रहा ना, हम तो तनकीद पे बात कर रहे हैं। जब हमारी टीम है कहां, हमारी टीम में 2 प्लेयर पे तो स्टैंड करती है हमारी टीम, बाबर पे और रिजवान पे, ये 2 आउट हो जाए। कल अभी जिस तरह से इंडिया ने मैच जीता है और जिस तरह से स्काई ने मैच जिताया, डुबे ने मैच जिताया, आप एक्सपेक्ट करती है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इस तरह आके मैच जिता देगा? शादाब मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, शादाब मैच जिता देगा। इफ्तिखार मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, इफ्तिखार मैच जिता देगा। स्पेसिफिकली अली भाई हम विराट की बात कर रहे हैं ना, विराट के बारे में कहा यह गया था कि जी आईपीएल में उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दे दिया है, तो T20 में भी वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि विराट कोहली किसी आईसीसी इवेंट के इब्तिदाई 3 मैचेस में नाकाम हो गए। 3 मैच खेले, कौन सी ग्राउंड में खेले? ग्रुप स्टेज में खेल रहे हैं ना, किसी और जगह उसको अपॉर्चुनिटी मिली फॉर्म में आने के लिए? कोई और पिच मिली उसको? कोई और ग्राउंड मिला उसे? नहीं मिला। हमें तो मिला था ना, एटलीस्ट हमें तो मिला था ना। मेरी बात को समझे ना, मेरी बात को समझे ना कि हमें तो मिला था ना, हमने उससे क्या फायदा उठाया? हमने तो नहीं फायदा उठाया। हम तो भाई एक बड़े प्लेयर को, एक बड़े प्लेयर को, बाबर हो, विराट हो या कोई भी हो,
एक बड़े प्लेयर को हमेशा एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, एक ऐसी पिच, एक ऐसा ग्राउंड जहां वो अपने रिदम में वापस आ सके। ठीक है, लेकिन असर विराट ने खुद कहा था ना, मैंने आईपीएल के उन पिचेस पे रन बनाए थे, मुझे मजा ही नहीं आ रहा, तो यहाँ तो न्यूयॉर्क से बाहर भी कुछ अपॉर्चुनिटी थी। नहीं करके दिया और न्यूयॉर्क के अंदर भी कुछ नहीं करके दिया, इसलिए हमारा शिकवा बनता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम चीजों को रियलाइज करना होगा। अगर विराट ने नहीं खेला तो शर्मा ने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया, 185 तो बनाया। अच्छा, अली सलमान अगर नहीं, यही विराट एक कोहली, चीज मैं आपको इजाफा कर दूं उसमें कि आप जो विराट और बाबर का बहुत सारे लोग कंपैरिजन करते हैं ना, हम नहीं कर रहे, आपने कंपैरिजन किया, मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। कल से ही डिबेट चल रही है ना, लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब बाबर को आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, विराट को आप नहीं बनाते। वजह उसकी है कि विराट अपनी मर्जी से ओपन नहीं कर रहा है, बाबर अपनी मर्जी से हर चीज कर रहा है। विराट को फोर्सली जो है वो ओपन करने को कहा गया ताकि टीम का तो कॉम्बिनेशन ये बन सके। विराट से कौन ओपन करवा रहा है? क्या साजिश हो रही BCCI है? करवा रही है, दबाव में आ गए विराट आपने कोहली। BCCI करवा रहा है, मैनेजमेंट एक करवा रही प्लेयर है। को मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करने के लिए इतना बड़ा किंग दबाव में आ गया। किंग दबाव में नहीं आ गया, बोर्ड दबाव में आया हुआ है। आप ये बताएं, विराट किंग तो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, विराट भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट है ना। जो बीसीसीआई कहेगा, जो आपका कप्तान कहेगा, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर आप कहेंगे यार ये तो टीम से बड़ा हो गया, ये तो बोर्ड से बड़ा हो गया, ये तो प्रोफेशनल प्लेयर है, इसको तो जिस नंबर पे खिलाओ ये खेलेगा। अगर विराट मान रहा है तो आप उस पर भी जो है लोगों में ठीक है, तो विराट कोहली क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये यकीनन एक सवालिया निशान जरूर है। और अगर वन डाउन वो आते हैं तो क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई निखार आ पाएगा? विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और ब्रेक से पहले बेसिकली हम यही डिस्कस कर रहे थे कि विराट कोहली क्या आउट ऑफ फॉर्म है, क्या किसी दबाव का शिकार है, क्या वजह है कि वो अब तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और कल तो हद ही हो गई है कि गोल्डन डक पर ही वो चलते बने हैं। तो इसकी वजूहत क्या है ये भी हम जानेंगे अपने पैनलिस्ट से। अली सलमान, क्या कहिएगा, लास्ट 5 मैचेस में विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ T20 में 34 रन बनाए हैं। आपको याद होगा जब उनकी सिलेक्शन हुई थी तब भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हुई थी बीसीसीआई, बिकॉज जो उनका बोर्ड है वो रिलेक्टेंट नहीं था कि वो इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बने। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि तमाम तर स्पॉन्सरशिप, तमाम तर जो उनके मीडिया राइट्स हैं वो विराट कोहली के नाम पे बिकते हैं। हम सबको ये बात पता है कि रोहित शर्मा जितने भी अच्छे बैट्समैन हो, लेकिन जो स्पॉन्सरशिप के हवाले से, कि जो मार्केटिंग एस्पेक्ट के हवाले से, मार्केटिंग वैल्यू के हवाले से रोहित शर्मा उनके बराबरी भी नहीं करते हैं। और एक ऐसी एंटिटी है कि जिसके बहुत अच्छे रेट लगते हैं। तो विराट कोहली वाली टीम इंडिया बनती नहीं है, इसलिए उनको चाहे ओपन कराएं चाहे वन डाउन कराएं, खिलाना ही पड़ेगा। तो क्या स्पॉन्सर्स का भी दबाव होता है? वहां से भी कहा जाता है कि ये प्लेयर चाहिए टीम में। यहाँ लोगों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यसगर भाई मुझसे ज्यादा अच्छी तरह शायद जानते होंगे, यहाँ पे मशरूबात की जो कंपनियां हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, उन्होंने लोगों के पूरे कैरियर बना दिए, उन्होंने आज तक उनको हीरो बना के रखा हुआ है। तो आप क्या समझ रहे हैं? अब हीरो से मुझे याद आ गया असगर, विराट तो हीरो हैं या जीरो हो गए हैं, इसमें ये लॉन्ग डिबेट है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारे प्लेयर्स ने तो उन्हें हीरो बना रखा है। हालांकि हम उनके स्टैट्स देखें तो 5 मैचेस में 34 रन हैं। देखिए, हमारे प्लेयर ने हीरो नहीं बना रखा, पूरी हम हारने के बाद भी विराट कोहली से शर्ट साइन कराते हैं। पूरी दुनिया ने विराट को हीरो बना रखा है। पूरी दुनिया उसकी खिदमत का एतराफ़ करती है, उसके रन रेट, उसके स्ट्राइक रेट, उसके रिकॉर्ड्स, वो उसकी कामयाबी के मुंह बोलता सबूत है। और फिर अपनी बेशुमार इनिंग से जो मैच विनिंग इनिंग खेलना, वो भी उसके लिए एक क्रेडिट उसके जाता है। और ख़ासकर पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरीके से उसने वर्ल्ड कप 2022 में जो विनिंग इनिंग खेली है, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। असल लेकिन गवास्कर ने जो उनकी स्ट्राइक रेट पे बयान दिया था, क्या वो सुना था आपने? गवास्कर ने? हाँ जी। या आप उसकी बात कर रहे हैं? अहमद शहजाद की? नहीं, गवास्कर ने कहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द लेफ्ट आर्म स्पिनर। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं सर्वे के पास जाने से कि ये तो इन्होंने बात की ना आईपीएल की बात की लेफ्ट आर्म स्पिनर। गवास्कर ने खुद राघुराम भट्ट जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर थे डोमेस्टिक के रणजी ट्रॉफी में, इतना बड़ा बैट्समैन है गवास्कर, हम सब जानते हैं। लेकिन जब वो गेंद कर रहा था, गवास्कर ने उल्टे हाथ से खेलना शुरू कर दिया। गवास्कर जी को ये याद है उन्होंने वनडे में कितनी सेंचुरी बनाई है?
देखिए अभी हम विराट की बात कर रहे हैं नहीं, ना, किसी पे उंगली 60 ओवर में 46 रन, ये याद किसी है? पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में भी देखना होता है। गवास्कर बहुत बड़े बैट्समैन है, बड़े बेशुमार उनके टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड भी हैं और इंडिया बोर्ड ने उन्हें सिर्फ रिकॉर्ड के लिए ही खिलाया। लेकिन क्या गवास्कर साहब ये बताएंगे कि वनडे में आपकी कितने सेंचुरियां हैं, कितनी सेंचुरी चलिए बनाई अब है? कुछ है कोई अपने उसका भी जवाब? किंग की बात कर लेते हैं और अच्छा, हमारे किंग के गवास्कर लिए अभी करने वाले हैं। basically- या ये नहीं, बताएंगे नहीं, या देखिए, हमारे पास भी तो एक किंग है ना। एक मिनट, अब क्या गवास्कर साहब ये बताएंगे कि वेस्ट इंडीज में जब फास्ट बॉलिंग हो रही थी तो बिशन सिंह बेदी ने टीम हार रही थी, इनिंग क्यों डिक्लेयर कर दी? यहाँ पे से मेरे ख्याल में को 25-30 रन चाहिए थे, साहिवाल में सरफराज नवाज ने बाउंसर शुरू कर दी, बिशन सिंह बेदी ने इनिंग क्यों डिक्लेयर कर दी? सर कहानियां खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी फिर जी। ठीक है, चलिए अब वापस आ जाते हैं, कुछ अपने किंग की भी बात कर लेते हैं। हमारे किंग के लिए हमारे एक प्लेयर हैं अहमद शहजाद उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि ये कोई किंग नहीं है, इनके स्टैट्स तो मेरे स्टैट्स से भी ज़्यादा घटिया हैं, इसीलिए टीम से बाहर है। अहमद शहजाद वक्त से पहले इसीलिए बाहर हो गए कि उनके स्टैट जो है इससे भी ज़्यादा घटिया थे। तो मेरा ख्याल है अहमद शहजाद ने बहुत अच्छी क्रिकेट किसी ज़माने में खेली है, लेकिन किसी ज़माने में वो जिसके फ्रंटमैन थे ना, ये अपने बारे में उनसे पूछ लें। ठीक है। और हमारे एक फॉर्मर प्लेयर भी हैं जिनका नाम उमर अकमल है। नकी, अगर उनकी जो नई पिक्चर्स हैं अगर आप दिखा सकते हैं तो काइंडली वो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। और वो तो उन्होंने दिखा देंगे, वो दिखा देंगे, आप देख कैप्शन सकती हैं। लगाया है कि मुझे टीम से इसलिए बाहर किया गया क्योंकि मैं फिट नहीं था। ये तस्वीरें उनके लिए हैं जो समझते हैं कि मैं फिट नहीं हूँ। अली क्या कहेंगे? भाई वो तो दिखा देंगे, आप देख सकती हो नई पिक्चर होगी, ये बता दें मुझे आप। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कि उमर अकमल को जरूरत नहीं थी। उमर अकमल को याद है, उमर अकमल को मेरे ख्याल में वो पाकिस्तानी सलमान खान है उमर अकमल, उनको शर्ट उतारने का बहुत शौक है। मुझे याद है जब एजाज अहमद जूनियर ने, जब वो सेंट्रल पंजाब के कोच थे, उनसे कहा अपनी फिटनेस चेक कराएं, तो वो शर्ट उन्होंने ऊपर कर दी, बोले देखें फिटनेस चेक करें, और वो शर्ट उतार के खड़े हो गए। तो इंडिया में सलमान खान को शौक है शर्ट उतारने का। लेकिन उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा है कि जो कुछ अनफिट प्लेयर्स हैं वो अभी इस टीम में खेल रहे हैं और मुझे टीम से बाहर कर दिया गया। जब पाकिस्तान श्रीलंका के अगेंस्ट की बी टीम के अगेंस्ट कजाफी स्टेडियम में 3 T20 के सीरीज खेल रहा था और इनकी अचानक वापसी हुई थी, तो ये ग्राउंड में वार्म अप हो रहे थे। पीसीबी का एक ऑफिशियल मेरे साथ खड़ा था और कहने लगा, उसने जो जुमला इस्तेमाल किया, मैं उसके एहतराम में, उमर अकमल के एहतराम में वो लफ्ज़ हदफ कर रहा हूँ, और उसने कहा था देख ये कैसा भाग रहा है, ठीक है ना। और वो इतना गंदा जुमला उसने इस्तेमाल किया, पीसीबी का ऑफिशियल था। तो उमर अकमल भाई, आप अपनी फिटनेस पे वाकई तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिर्फ शर्ट उतार देने से आपकी फिटनेस के वाजे नहीं हो जाते। फिटनेस के जो तकाजे हैं वो बहुत लेंदी हैं, और हमारी जो टीम है वो तो काकुल जाके भी उन तकाजों को पूरा ना कर सकी, ना वो भागने तो के आजम खान ने काबिल, ना गालिबन दौड़ने फॉलो के किए थे। काबिल बाय द वे हफीज का भी स्टेटमेंट आ गया, वो कह रहे हैं कि जब वो मैनेजमेंट में थे तो उन्होंने बोर्ड को और ट्रेनर को भी, जो कि पर्सनल ट्रेनर था, आमादा किया था कि आजम की फिटनेस पे काम करें, लेकिन उसका भी अली सलमान को ही फायदा नहीं हुआ। देखिए बात यह है कि फिटनेस होती है, क्रिकेट की फिटनेस जो है ना, जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की फिटनेस दीगर खेलों की फिटनेस से या फिजिकल फिटनेस से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब चाहे उमर अकमल का मामला ले लें, चाहे आप आजम खान का मामला ले लें, आजम खान को आप दुबला पतला नहीं कर सकते, इंजमाम को आप दुबला या पतला नहीं कर सकते, डेविड बून को आप दुबला या पतला नहीं कर सकते, रॉडनी मार्श को आप दुबला या पतला, जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बहरहाल आप उनको दुबला पतला, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बॉडी दी है, एक फिजिक दी है, उसी को उनको कैरी करते वो यहाँ तक पहुंचे। आप ये नहीं कर सकते कि वो जो है वो बहुत ही कोई शादाब की तरह सुपर फिट हो जाए या दुबले पतले नजर आए। जो उनकी फिजिक है आपको उससे काम लेना है। अगर आपकी परफॉर्मेंस पे आप करो ना ध्यान, अगर आपको आजम खान मोटे नजर आ रहे हैं तो आजम खान तो जब से क्रिकेट खेलने जब से मोटे, आपने सिलेक्ट ही क्यों किया, उस पर ये वो सवाल कह रहे करना हैं था कि ना। सीपीएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अब उन्हें कहां से मोटे शामिल नजर कर आ लिया रहे हैं, था। ये बोले आउट ऑफ फॉर्म है, ये नहीं कहे उनको कि आप मोटे हैं या आपकी फिटनेस नहीं है, आप नहीं खेल सकते। इसी फिटनेस के साथ आफरीदी के एक ओवर में 4-4 छक्के लगा रहे थे, उस वक्त तो सब तारीफ कर रहे थे। देखिए, ट्रेनिंग के दौरान आजम खान के साथ जिस तरीके से रवैया रखा गया और उसको जिस तरीके से इंटरटेनमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसमें पीसीबी बराह रास्त मुलविस, उसकी मीडिया टीम, सोशल मीडिया टीम बराह रास्त मुलविस, वो सारे फुटेजेस जो है वो खुद रिलीज कर रहे थे ना। तो जब एक बात वहाँ क्लियर थी कि आजम फिटनेस लेवल पे पूरा नहीं उतर रहा, उनसे सिर्फ इंटरटेनमेंट का काम लिया जा रहा है, तो भाई सिलेक्टर साहब, 7 रुकनी सिलेक्टर साहब, आप बताएं कि बाबर आजम खान को किसके कहने पे और क्यों मुंतखब किया था? असगर, लेकिन हफीज ने यह भी कहा है कि लगता ऐसा है कि आजम खान मेंटली तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हफीज़ को मैं क्या जवाब दूं? हफीज़ एक प्रोफेसर के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट में जाने पहचाने जाते थे, और जब वो प्रोफेसरी पे आते थे तो उन्होंने अपने कप्तानों के साथ क्या सलूक किया, ये तो पहले वो खुद बता दें। किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने माजी को भी देख लें कि कैसे वो कप्तानी पे काबिज हुए थे और किस तरीके से उस वक्त के कप्तान को उन्होंने साइड किया था, और वो प्रोफेसर के तौर पे क्यों मशहूर हुए थे, जरा ये भी लोगों को बता दें। सिर्फ आपकी बॉलिंग पे तो आपको प्रोफेसर नहीं कहा जा रहा था, लेकिन हफीज साहब अगर आजम अगर संजीदा नहीं है तो भाई इसको मुंतखब क्यों करते हैं?
क्यों लेके जाते हैं? किसकी पर्ची है? क्यों उस पर इतना अंडर प्रेशर हो जाते हैं? क्यों उसकी बात मान लेते हैं? और भाई जब वो अली सलमान सही कह रहे हैं कि जब आजम छक्के मारा था तो हर कोई उसकी तारीफें कर रहा था। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर नहीं ले सका, वो परफॉर्म नहीं दे सका, तो अब उसकी जातियत को, उसकी जात को तनकीद का निशाना बनाना, ये मेरे ख्याल अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आती कि एक ही सूबे के लोग क्यों मेंटली फिट नहीं होते। मुझे जैसे भी एजाज अहमद ने एक स्टेटमेंट दिया, शाहनवाज दानी मेंटली फिट नहीं है, आजम मेंटली फिट नहीं है, सरफराज जिनका कैरियर डूब रहा था, मैं उसमें मेगा स्टार लीग कर रहा था, टूर्नामेंट कर रहा था, जो शोबिस 11 शोबिस के लोग थे और रिटायर्ड क्रिकेटर की टीमों पे कॉम्बिनेशन बना के टीम बनाई थी, उसमें हफीज से परफॉर्म नहीं हुआ। अच्छा, आपने अब सुबायत की बात नहीं, मैं सुबायत की बात नहीं कर, सुन ले, सुन ले। साहब की जानिब से कहा गया है पख्तूनों से माफी मांगते हैं। नहीं, सुने ना सही, नहीं, उसी आप अजहर गलत एक कह रहे हैं, अजहर एक आप बात गलत रह लेके जा रही हैं, अजहर बात रह जाएगी, वो बात नहीं हुई। उसमें उस टूर्नामेंट में भी मेगा लीग में परफॉर्म नहीं कर सके थे हफीज, और सरफराज कप्तान था, सरफराज ने उनको पीएसएल खिलाई, सरफराज को उन्होंने बाहर कर दिया। एक ही जगह के लोग जो है वो क्यों उनको मेंटली फिट और फिजिकल फिट नजर नहीं आते, बाकी जगह के लोग सारे सुपर फिट हैं। और जो आप बात करिए ना माफी की, माफी होती है, स्टेटमेंट दिया, माफी लेगी, उसके बाद तो शायद आफरीदी से लड़ पड़े प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने फिर ये दोबारा ये बात की है, तो ऐसी माफी का क्या फायदा जब आप एक ही गलती को बार बार कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी माफी का क्या फायदा जिसको आप बार बार फिर रिपीट कर रहे हैं। डिस्कशन के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स। टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024 और जनाब तमाम तर नजरें इस वक्त 16 जून पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान फेस करने जा रहा है आयरलैंड को, और ये मैच पाकिस्तान के लिए मस्ट विन है। अगर नहीं जीतते हैं तो फिर पाकिस्तान का इस टी20 वर्ल्ड कप में सफ़र भी तमाम हो सकता है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वाया यूएस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, उन्हें वेलकम करूंगी। सर, फरमाइएगा कि कैसे देख रहे हैं फ्लोरिडा की वेदर कंडीशंस क्या है, कि 16 जून को मैच होता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया ज़ाहरा, आपको, अली सलमान को और असगर को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर 16 जून यकीनी तौर पर पूरी तारीख का सबसे बड़ा दिन कह लें, क्योंकि पाकिस्तान का सारा दारा मदारा 2024 सुपर 8 पे जाने का है। यकीनी तौर पर जिस तरह की क्रिकेट कल आपको याद होगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, एक बार में इंडिया ऐसा लग रहा था 35 रन जो हैं 30 बॉल पे बनाने थे, मगर एक बॉल जो 1 मिनट लेट की, उनको 30 बॉल में 30 रन बनाया, आखिरकार इंडिया जीती, उम्मीद की किरण कायम हुई। मगर अगर बगर क्रिकेट पे आ गए, मगर लगमियां फिक्री है, पाकिस्तान की कारकर्दगी पोस्टमार्टम है। मैं तो ये समझता हूँ सुपर 8 पे भी जाके क्या करेंगे। मगर देखिए कल वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड का मैच खेला गया, वेस्ट इंडीज की टीम फंस चुकी थी, मगर उनके बैट्समैन ने 70 रन बनाए, मैं हिम्मत नहीं आ रही। तो इस तरह के प्लेयर नहीं है आपकी टीम में, माजरत के साथ। हम अगर मगर कर रहे हैं, क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट में तस्दीर हमारी क्रिकेट क्वालिटी हो, क्रिकेट फेल हो गई है। जितने प्लेयर हैं उनको ताहयात खत्म कर देना चाहिए, अगर इन पे भरोसा करना अब हमारी लगमियां फिक्रिया है, इनको हम क्या करेंगे कैरी करके। हम उस जख्म से ही बाहर नहीं निकल पा रहे जो इन्होंने हमें जख्म लगा दिया, हमारे दिलों के साथ मोहब्बत के साथ खेला जो इंडिया के साथ जो मैच हुआ ना, ये मैं बयान नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा हमारी क्रिकेट की तारीख के लिए सियाह तरीन दिन है, और ये बहुत मुश्किल से निकलेगा। अगर ये वर्ल्ड कप भी जीत जाए तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सियाह तरीन दिन जो है इंडिया के खिलाफ जो शिकस्त साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, लेकिन कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बाबर आजम माइट भी टी20 फॉर्मेट को खैराबाद कहने वाले हैं। आपके पास सर इनसाइट्स क्या हैं? देखिए, अगर बाबर रिटायर भी हो जाए, क्रिकेट को छोड़ के चले जाए प्राइवेट, मगर हमें जो बाबर ने 3 वर्ल्ड कप खेले, क्या बाबर भाई भरत कप्तान से जो लोग बाबर को लेके, बाबर ने क्या कारकर्दगी, ठीक है वर्ल्ड के बेहतरीन प्लेयर है, मगर ये चीज सोचने वाली बात है, सदमे वाली बात है। बाबर ने पाकिस्तान के लिए जो कप्तानी करी, उससे पाकिस्तान की अवाम के जज्बात से खेला, मगर उसके जो सोशल मीडिया की टीम है उसने ठीक है काम किया, मगर क्रिकेट के साथ जो उसने जुलूम किया ना, उस जुलूम का जो है हमें खयारा बटरना पड़ेगा। ठीक है, उसकी क्रिकेट के लिए बेहतरी है या रिटायरमेंट ले ले, वो ज्यादा बेहतर है उसके लिए, वो ज्यादा बेहतर है। अब मजीद खेलेगा, कोई उसकी उम्मीद नहीं लगाएंगे। जो क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं ना, वो यही कहेंगे आपको जो मैं कह रहा हूँ। जी, अली सलमान, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम वाकई में टी20 फॉर्मेट को खैराबाद कहने वाले हैं अनकरीब?
मुझे अब नहीं लग रहा है, मैं तो एक अरसे से ये बात कह रहा हूँ और मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो ख़तरा है इस वर्ल्ड कप से पहले भी मैंने कहा कि वो किसी और टीम से नहीं है, बाबर आजम की कप्तानी से। बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती। इन्होंने अपने इनिंग का ओपन करने के लिए शर्जील खान जैसे ओपनर के नंबर बदल दिए, उसको टीम से बाहर कर दिया। इन्होंने साहबजादा फरहान को बाहर कर दिया, इन्होंने कामरान गुलाम जैसे प्लेयर को बाहर कर दिया। तो ये टीम इन्होंने बनने ही नहीं दी है। और जो आप बात कर रही हैं 16 जून की, तो 16 जून पाकिस्तान के लिए मुझे बहुत अफसोस का कहना पड़ रहा है कि कहीं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन साबित ना हो जाए। असगर, आप मुत्तफिक हैं इससे? वैसे वसीम अकरम ने भी कहा है इस टीम को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही काफ़ी हैं। देखिए, अगर बाबर आजम T20 से रिटायरमेंट ले लेते हैं और उनको ले लेना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि कौमी टीम के मज़ीद 2 दुश्मन कम से कम हो जाएंगे। उनमें एक शादाब है और दूसरे चाचा इफ्तिखार है। ये भी इनके साथ ही चले जाएंगे, क्योंकि ये पूरे ग्रुप है कि तू टीम में होगा तो मैं टीम में होऊंगा, तुम टीम में होगे तो मैं टीम में होऊंगा, तुम चलोगे तो मैं चलूँगा, ये जाएगा तो ये जाएगा। तो ये एक पूरा चेन है। अगर बाबर आजम रिटायरमेंट लेते हैं और पाकिस्तान टीम के बेहतरीन मफाद में आप T20 से रिटायरमेंट ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपके साथ हमें मज़ीद लोगों से भी जान छूट जाएगी। और जैसे अली सलमान कह रहे हैं कि 16 जून, तो मैं तो 16 से पहले 14 जून को देख रहा हूँ कि 14 जून को क्या होगा। अगर 14 जून को ही बारिश ने मैच नहीं होने दिया तो फिर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान टीम जो है वो खुद ब खुद इवेंट से बाहर हो जाएगी। और जो साजिद भाई बात कर रहे हैं कि तारीख के सयाह तरीन दिन नहीं अय्याम, तो 16 जून में इसके असगर लकी रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। सानिया 6 जून, सानिया 9 जून। कौन करेगा इसकी तहकीकात भाई? कौन है इसके लिए आगे आने के लिए तैयार? इन दोनों सानियात की तहकीकात क्या मोहसिन नकवी साहब करेंगे एज ए वजीर दाखिला या वजीर चेयरमैन PCB की हैसियत से? तो ये तो खुद एक सवाल है साजिद भाई कि इन सानियात की इंक्वायरी कौन करेगा? हौसला रखें, उम्मीद रखें, नताइज अच्छे भी मिल सकते हैं। साजिद भाई, आपको क्या लगता है कि अगर बाबर रिटायरमेंट लेते हैं T20 फॉर्मेट से तो नया कप्तान आप किसको देख रहे हैं? देखिए, बाबर की बात करें, रिजवान क्यों छोड़ लेंगे? अब रिजवान ने जो शॉट मारा है, आप रिजवान को क्यों छोड़ लेंगे? रिजवान ने तो मैं समझ जो मास्टर माइंड यूज किया है, जो टीम को खड़ाड़ किया है, टीम में लॉबी सिस्टम की है। इफ्तिखार की बात करूं, हारिस की बात करूं, कितने लड़के हैं जो रिजवान लेके कैरी करते रहे, मन अपने आप को चलाते रहे और सारा डोर उनके हाथों में। रिजवान क्यों ना छोड़े? ये कौन सी मुझे समझ में नहीं आ रही। बाबर में तो चलो ठीक है, बाबर ने किया, रिजवान ने क्या कोई अच्छे काम किए? जो रिजवान ने शॉट मारा है, दुनिया क्रिकेट के तमाम जो क्रिकेट को समझते, हमने क्रिकेट खेली है, क्रिकेट खिलाई है, वर्ल्ड कप प्लेड की, 1 ओवर के लिए घुमरा आया है, उसको आप खेल लें, मेडिन ओवर खेल लें, उसके बाद जहां चाह के मार देते। साजिद भाई, रिजवान ने तो एक शॉट खेला है, मैं भी मानता हूं कि वो उसको बहुत जल्दी खेल गया, उसको सीधे बैट से खेलना चाहिए था, लेकिन उसको क्रॉस बैट के अलावा कोई और शॉट खेलना नहीं आता। लेकिन आपके बाबर आजम साहब ने जो शॉट इंडिया के अगेंस्ट खेला था, कनाडा के अगेंस्ट कौन सा शॉट खेला है? वो भी तो वही शॉट था भाई। तो उसकी क्या जगह बनती है? वो तो गिफ्ट में कैच दे, तोहफे में दिया था उसने कैच। तो देखिए, बाबर हो, रिजवान हो, चचा इफ्तिखार हो, शदाब हो, साइम अयूब हो, आजम खान हो, ये 8-10 लड़के जो मेरे अपने जराए पर आ रहे हैं। आप कह रहे थे ना मोहसिन नकवी साहब स्टेप ले रहे हैं, डंके की चोट पे ले रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म से दोबारा मैं कहूंगा, पाकिस्तान को तीनों फॉरवर्ड में सरफराज अहमद को जिम्मेदारी दे दे और इससे अच्छी कोई चॉइस नहीं। अब अगर कप्तानी, इस बात से हम एग्री करते हैं कि सरफराज अहमद को कप्तानी दे दें, लेकिन मोहसिन नकवी साहब स्टेप ले रहे हैं तो मोहसिन नकवी के खिलाफ स्टेप कौन लेगा? इस टीम को इस हाल पे पहुंचाने के लिए मरकजी किरदार खुद मोहसिन नकवी है मेरे भाई। सिलेक्शन कमेटी 7 रुकनी मैंने बनाई, मोहसिन नकवी साहब ने बनाई। इस टीम को सब कुछ जानते हुए मैंने भेजा, मोहसिन नकवी साहब ने भेजा। इसके सर्जरी का मैंने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा। आज वो उसको यूटर्न लेके करें, टीम को सपोर्ट करें, पहले कहते 1 महीने तक सपोर्ट करें। और मेरे भाई, इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? देखिए, सिलेक्शन कमेटी भी जाएगी, ये सारे प्लेयर जाएंगे, मगर बात ये हो रही है, ये तमाम जो चीजें हैं ना, अब इसका वक्त जो है ना, मैं नहीं समझता। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुआ अली सलमान, उसने हमेशा, मैं अली सलमान का जब भी प्रोग्राम करता था, हम हक और सच की बात करने की कोशिश कर रहे होते थे। खुला सिंध के साथ जो मैरिड का कत्ल किया गया है, आप मुझे बताइए, हमने आगा सलमान का हमने डंके की चोट में जिक्र किया, आगा सलमान को कह रही, आमिर जमाल को आपने कह रही, अबरार को आप
खिलाते नहीं ये। और दूसरा सऊद शकील का हम कह कह के थक गए, ये 4-5 लड़के डिजर्व करते थे। ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जो होती, जो यकीनी तौर पर एक ऑलराउंडर पैदा नहीं कर सकती, एक ऑफ स्पिनर पैदा नहीं कर सकती, और राइट आर्म लेग स्पिनर जो मिस्ट्री स्पिनर है उसको जगह नहीं दे सकते। तो ऐसी सिलेक्शन कमेटी को तो बहुत पहले डिजाइन कर देना चाहिए भाई। क्रिकेट जो होती है ग्राउंड में खेली जाती है। दूसरी चीज ये देखें, अली सलमान, हम हमेशा डिपार्टमेंट की बात करते हैं, और देखना अभी बाकी है कि बाबर वाकई में रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। अगर करते हैं तो फिर अगला कप्तान कौन होगा। और वैसे आपके पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू बी प्रेजेंट एट T20 वर्ल्ड कप फाइनल। फॉर दैट सिंपल आपने ये करना है कि स्प्राइट पीनी है। देयर इज अ कोड इन द कैप एज वेल, और बॉटल पर भी एक QR कोड होगा, आपने उसको स्कैन करना है। व्हेन यू स्कैन इट तो एक व्हाट्सएप विंडो खुलेगी, उसमें आपने अपना नाम, ID और एड्रेस सेंड करना है, एंड वाया लकी ड्रॉ यू कुड गेट अ चांस टू बी प्रेजेंट एट T20 वर्ल्ड कप फाइनल। और इसके लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको मजीद इंतज़ार करने की ज़रूरत है। जल्दी से स्प्राइट मंगाएं और इमीडिएटली अपनी लक को ट्राई करें। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद थे अली सलमान, असगर अजीम और वाया US हमारे साथ मौजूद थे साजिद खान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।